परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 163। योगी किसे कहते हैं? धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जितने जीव जंतु हैं सबके लिए सबसे पहली बात है कि वह स्वयं आराम से रहें, शांति पूर्वक रहें। जिसको बहुत नींद सता रही है वह जैसे तैसे सो जाता है और अपने साथी के लिए भी सोचता है कि वह भी सो जाए। इसी तरह अन्य बातें भी हैं। अपने भी नींद से व्याकुल है और दूसरा भी नींद से व्याकुल है, तो स्वभाव ऐसा नहीं होने देगा कि अपने जग कर रहें और दूसरे को सोने दें। अपने भी सोएगा और दूसरे के भी सोने की व्यवस्था करेगा। जो अपने सुख में रहता है और दूसरे के लिए सुख का प्रबंध नहीं करता, वह पशुवत है। साधारणतया लोग अपने परिवार को संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं होते। काकभूषुंडी जी की कथा रामचरितमानस में आप पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि देखें सब करि करम गुसाई, सुखी न भयऊं अब ही की नाई। इस बार वे क्यों सुखी हुए? अनेक जन्मों से वो ईश्वर भजन में मन लगाते आते थे और इस जन्म में आकर उनका भजन पूरा हो गया। संसारिक कुछ चाहना नहीं रही, अपने भजन पूरा कर लिए और तब लोगों में उसका प्रचार करने लगे। चुपचाप बैठे नहीं रहते थे, वे जप करते थे, सत्संग करते थे, मानस पूजा करते थे और ध्यान करते थे। उसके सत्संग में बहुत लोग आते थे और उनसे वे ज्ञान ध्यान की बातें कहते थे। उपासना के समय वे 3 बातें अवश्य किया करते थे: जप, मानस पूजा और ध्यान। आज भी वही बात है। यह नहीं कि उनके यहाँ कोई जाते थे तो वे उनके साथ सहानुभूति नहीं रखते थे। मैंने देखा कि 2 मैने चिड़ियाँ आपस में लड़ रही थी। एक कचबचिया उधर से आई और दोनों के सिर में चोंच मारकर लड़ाई छुड़ा दी। जब चिड़िया में ऐसी बात है, तब मनुष्य को कैसा होना चाहिए? यह ईश्वर की तरफ से प्रेरण है कि एक दूसरे को सुख पहुंचावे। पहले अपने सुखी, तब दूसरे को सुख पहुंचाते हैं। संसार की चीजों में सुख नहीं है, अनासक्त होने में सुख है। आप देखते हैं कि जागृत एवं स्वप्न के बीच में एक अवस्था होती है, तंद्रा। उस समय हाथ पैर की
शक्ति भीतर की ओर खींचती हुई मालूम होती है, लेकिन उस समय एक विचित्र चैन सा मालूम होता है। उस समय कोई खटखुट करके उस अवस्था को छुड़ा दे तो बहुत कष्ट होता है। उससे भी जब वह बाहरी चीजों को भूलकर गहरी नींद में जाता है तो वह जागृत के सब दुखों को भूल जाता है, चाहे वह जागृत में कितना ही दुखी क्यों न हो। कहाँ भाई कहाँ बेटा और कहाँ स्त्री रोती है कुछ पता नहीं, किंतु जग जाए तो वह फिर उसी तरह दुखी होगा जैसे पहले था। इस अवस्था से और भी आगे बढ़ना है, जहां जाकर घट घट में जो सर्वव्यापी परमात्मा है उसको देख लेना हो सके। ईश्वर अपरिवर्तनशील है और संसार परिवर्तनशील। परमात्मा नित्यानंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद स्वरूप है। उसको जो पावेगा वह वैसा ही हो जाएगा। संसार में रहकर, सौर जगत में रहकर सूर्य के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है। उसी तरह अशांति में अपूर्ण जगत में रहकर कोई पूरी शांति पावे, पूर्ण संतुष्ट हो, कैसे संभव है। काक भुसुंडी जी को ईश्वर भजन कर पूरी शांति और पूरी संतुष्टि हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि सुखी न भयऊं अब ही की नाई। इसके लिए चाहिए कि ईश्वर को पकड़ो और दूसरे से भी ईश्वर को पकड़ने कहो, स्वयं खाओ और दूसरा कोई भूखा है तो उसको भी दो। कबीर साहब ने कहा कि धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पंचरंग चोल रे, यह शरीर पंच तत्वों से बना है और 5 उनके रंग है। ध्यानी ध्यान में उन 5 रंगों को देखता है। करो क्या? तो कहा कि सुन्न महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे, यह ध्यान। इसी में ध्यानम सुनगतम मनः और ध्यानम निर्विषयम मना होता है। मन को विषयहीन कर लो। 5 विषयों से जिसका मन आगे बढ़ता है वह निर्विषय में जाता है। सूक्ष्म में रहने से भी विषय, शून्य माल में जाने का जो तरीका जानता है, उसमें प्रवेश करता है तो उसको अपने अंदर में चिराग मालूम होता है। यह कहने की बात नहीं है, करने की है। इस ध्यान में अभ्यासी का ज्ञान बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते वह समता प्राप्त करता है। मान अपमान हानि लाभ सुख दुख सब में वह समान रहता है। उसको एकात्म भाव हो जाता है और वह सब शरीरों में भिन्न भिन्न नहीं, एक ही एक आत्मा को देखता है। वह देखता है कि सब शरीर मेरा और सब शरीरों में मैं, लेकिन इस भाव को पाना बहुत दूर की बात है। इसमें संसार बहुत दबाता है। कुछ आगे बढ़ने पर संसार और भी दबाता है।
लेकिन जो समझता है कि यह काम करना जरूरी है, वह संसार के दबावों को सहता हुआ अपने कामों को करता जाता है और होते होते एक दिन पूर्ण भी हो जाता है। वह पूर्ण रूपेण तृष्णाहीन हो जाता है, पूर्ण शांति पाता है और परमात्मा को भी पाता है। शरीर रूप पर्दा जीवात्मा पर है। स्थूल सूक्ष्म कारण तथा महाकारण चारों जड़ शरीरों को पार कर अपने स्वरूप में रहे तब ईश्वर को पाता है। यह योग की सरल युक्ति है, प्राणायाम इसमें नहीं है। चाहिए ईश्वर से मिलन का प्रेम, जो ईश्वर से मिलन का यत्न जानता है, कोशिश करता है, अपने परिवार में रहता है और भजन करता है, तो वह होते होते पूर्ण होता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जोगन खिंता जोगन डंडे जोगन भस्म चढ़ाइए, जोगन मुंदी मूड मुड़ाइए, जोगन सिंगी वाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगुत ये पाइए, गली जोग न होई। एक दृष्ट कर समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जोग न बाहर मड़ी मसाणी, जोग न ताड़ी लाइए, जोग न देश दिशंतर भविये, जोग न तीरथ नाइये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगुत इब पाइये। सतगुरु भेटे ता सहसा टूटे, धावत बरजी रहाइये, नीझरु झरे सहज धुन लागे, घर ही परचा पाइये। अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगुत इब पाइये। नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, बाजे बाजो सिंगी बाजे तो निर्भव पद पाइये। अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगुत इब पाइये। लेक्चर झाड़ने से जोगी नहीं होता है। एक दृष्टि करो, दोनों दृष्टि धारों को एक करो, इसकी युक्ति जानो। एक दृष्टि करके जो मन में शांति आती है, एकाग्रता आती है, उसमें समता होती है, उसी को योगी कहते हैं। बाहर शमशान में जाकर मठ बनाने से योग नहीं होता है और झूठी समाधि लगाने से भी योग नहीं होता। इधर उधर घूमा, तीर्थ स्नान आदि किया, इससे योग नहीं होता। जिसको सतगुरु मिलते हैं उसका संशय टूटता है, इधर उधर जाने से बरज कर रहता है, ज्योति की वर्षा होती है, सहज में जो ध्वनि होती है उसमें अपने मन को लगाकर रखता है। इस प्रकार कोई जोगी होता है। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, दादू दयाल जी, इन सभी संतों ने घर में रहकर साधन भजन किया और इतने बड़े हुए। जैसे मृतक शरीर में इंद्रियां निश्चेष्ट रहती हैं, वैसे ऐसा साधन करो कि इंद्रियां विषयों की ओर नहीं दौड़े। यह जीवत मृतक होना है। इसी के लिए गुरु नानक देव जी ने कहा कि नानक जीवत या मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए। वाजे बाजो सिंगे बाजे तो निर्भव पद पाइए। अंदर में बाजे बजते हैं, उसको सुनो। इसी को कबीर साहब ने कहा कि बाजत अनहद ढोल रे। किसी को शत्रु नहीं बनाओ, जिसको तुम शत्रु बनाओगे वे तुम्हारी हानि करेंगे। सभी से प्रेम करो, तुम किसी की हानि नहीं करोगे तो तुम्हारी भी हानि दूसरे नहीं करेंगे। ध्यान और मानस पूजा में अंतर है। मानस पूजा से ध्यान श्रेष्ठ है। मानस पूजा से मन का
कुछ सिमटाव होता है, तब ध्यान किया जाता है। और तब ध्यान से ध्यानम निर्विषयम मनः और ध्यानम शून्यगतम मनः होता है। प्राणायाम में कुछ खतरा भी है और कितने को खतरा हुआ भी है, लेकिन ध्यानाभ्यास में कोई खतरा नहीं है। इसको स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, लेकिन सबको संयमी होना आवश्यक है। पाप मत करो, विषयी मत बनो, संयम से रहोगे और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचकर रहोगे तो तुम्हारी कोई भी हानि नहीं करेंगे। यदि समाज ऐसा बन जाए तो सब में मैत्री भाव होगा और देश में शांति विराजेगी। आज अपने देश में स्वराज है, लेकिन सुराज नहीं हो सका। देश में चोर डाकू नहीं हो, झूठ चोरी घूस नहीं हो, तभी देश में सुराज होगा। आज पुलिस में जो इतना खर्च होता है वो दूसरे प्रबंध में खर्च होगा। मुकदमेबाजी में जो खर्च होता है वह नहीं होगा और देश में सभी सुख शांति में रहेंगे। जो सदाचार का पालन करता है वह यह लोक और परलोक दोनों में सुखी रहेगा। अपने को संयमित रखना बहुत जरूरी है। हम मुंह से कह सकते बहुत हैं, लेकिन अपने को संयमित कर रखने में कठिनाई है। अपने को बिना संयमित रखे कल्याण भी नहीं होगा। आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को क्यों दबाना चाहता है? बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने उनाई। राम भजन बिनु मिटही की कामा, अथल विहीन तरु कबहू की जामा। रामचरितमानस। केवल वचन बनाने से शांति नहीं आएगी, ईश्वर भजन करने से ही सुखी हो सकोगे। सब कोई प्रेम से रहो, ईश्वर करे सभी शांति पूर्वक रहें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन मुंगेर जिलांतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर पाटम में दिनांक 2/9/1960 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था।